हरियापुर नामक एक गांव था, जहां अरविंद नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जीता था। उसके परिवार में उसकी माँ कमला देवी, छोटी बहन रीना, बड़ा भाई अमित और भाभी सोनाली थी। अरविंद पढ़ाई में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन मेहनती किसान था। वहीं उसका भाई अमित शहर जाकर पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बन गया था। इसी बात का उसे घमंड था और उस घमंड में उसकी पत्नी सोनाली भी डूबी रहती थी। एक दिन दोपहर की तेज धूप में अरविंद खेत में हल चलाने के बाद थका हुआ घर लौटा। घर में भाभी रोटी बना रही थी। वो बोला, भाभी जरा पानी दे दो, बहुत गर्मी है आज। और खाने में क्या बनाया है? सोनाली ने तुनक कर कहा, देवर जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। पानी खुद लेकर पी लीजिए। और खाना मैंने तो अमित जी और माँ जी का ही बनाया है। आप और आपकी बहन के लिए तो मैं कुछ नहीं बनाती। आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनकर अरविंद चुपचाप एक लोटा पानी पीता है और खुद चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटियां सेकने लगता है। उसे देखकर रीना भागकर आती है। भैया, आप खाना क्यों बना रहे हो? मैं बना देती हूँ, आप तो खेत से थक कर आए हो। भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती हैं हमारे साथ? घर का काम भी नहीं करती, बस अपने पति का नाम जपती रहती हैं। अरविंद मुस्कुरा देता है और बहन के हाथ से रोटी लेकर खा लेता है। घर की बड़ी बहू सोनाली को किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था। वो घमंडी भी थी और आलसी भी। माँ कमला कभी कभी रीना के खर्चे पूरे करने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख देती थी। लेकिन एक दिन अरविंद के खेत की सारी फसल सूख गई। टमाटर, मिर्च, भिंडी सब बर्बाद। उसके पसंदीदा टमाटर के पौधे तक मर गए। ये देखकर अरविंद अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, मैंने इतना मेहनत की थी, फिर भी सब बर्बाद हो गया। अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, क्या करेंगे हम? माँ बोली, बेटा, तेरे बड़े भाई के पास पैसे हैं, उससे मांग ले, शायद वो मदद कर दे। अरविंद बोला, मुझे नहीं लगता माँ कि वो देगा, पर कोशिश जरूर करूँगा। वो अपने भाई अमित के घर गया और बोला, भैया, खेत फिर से जोतने के लिए कुछ पैसे चाहिए, फसल बर्बाद हो गई है। अमित ने तेवर दिखाते हुए कहा, अरविंद, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो आज भीख नहीं मांग रहा होता। अब मैं गांव में नहीं रहूंगा। मैं और मेरी पत्नी शहर जाकर रहेंगे, यहाँ के गवार लोगों से दूर। अरविंद बोला, भैया, माँ बीमार हैं, बहन की शादी भी करनी है। पर अमित ने परवाह न की और 2 दिन में सोनाली के साथ शहर चला गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अरविंद के कंधों पर आ गई थी। खेत बर्बाद, नौकरी नहीं, माँ की दवाई और बहन की शादी, सब चिंता का पहाड़। वो अलग अलग जगह काम ढूंढता, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव का गंवार खेती भी नहीं बचा सका, थका हारा। एक दिन वो अपने उजड़े हुए खेत में गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके आंसू जमीन पर गिरे और तभी जमीन हिलने लगी। मिट्टी में से 2 जड़ें निकलकर एक चमकते हुए पेड़ में बदल गईं। वो जादुई टमाटर का पेड़ था। पेड़ की टहनियों पर लाल लाल टमाटर झिलमिला रहे थे, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी उनमें भर दी हो। अचानक पेड़ से आवाज आई, अरविंद, तुम्हारे दुख ने मेरे दिल को पिघला दिया। अब मैं तेरा साथ दूंगा। तुम जितने चाहे टमाटर तोड़ लो, ये कभी खत्म नहीं होंगे, कभी सड़ेंगे नहीं। इनसे तुम अपना घर संभाल सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो। अरविंद ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद जादुई पेड़, मैं इनका सही उपयोग करूंगा। वह कुछ टमाटर तोड़कर अपने गमछे में रखता है, घर लौट आता है। माँ और रीना देखकर हैरान, अरे बेटा, इतने टमाटर कहाँ से लाए? पैसे तो तेरे पास थे नहीं। अरविंद मुस्कुराकर बोला, माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। मेरे खेत में जादुई टमाटर का पेड़ उगा है। माँ बोली, तो आज टमाटर की सब्जी और टमाटर के पराठे बनेंगे। सबने साथ में गर्मा गर्म खाना खाया।
अगले दिन अरविंद ढेर सारे टमाटर लेकर मंडी पहुंचा। वो जोर से पुकारने लगा, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर 10 रुपए किलो, लाल लाल रसीले टमाटर। लोग उसकी आवाज सुनकर पास आए। भैया 1 किलो देना, मुझे तो 2 किलो देना। कुछ ही देर में उसके सारे टमाटर बिक गए। अरविंद खुश होकर घर लौटा। आज पहली बार इतनी बड़ी कमाई हुई थी। अब अरविंद रोज टमाटर बेचने लगा। 6 महीने में उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि अपनी बहन रीना की शादी अच्छे घर में कर दी। माँ का इलाज भी करवा दिया। माँ अब पूरी तरह ठीक हो गईं। एक दिन कमला देवी बोली, बेटा, तूने मेहनत और नेक दिली से अपना भाग्य बदल दिया। अब अपनी शादी की भी सोच। अरविंद ने हंसकर कहा, माँ, जो आप कहें वही करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी शादी एक सुशील और समझदार लड़की नेहा से हुई। नेहा ने घर की जिम्मेदारी संभाली और अरविंद का व्यापार संभालने में मदद की। अब जादुई टमाटर के पेड़ की बदौलत अरविंद गांव का बड़ा व्यापारी बन गया था। वो गरीबों की मदद करता और उन्हें मुफ्त में टमाटर बांटता। किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता था। शुभ मुहूर्त में माँ कमला ने बेटे और बहू के सर पर हाथ रखकर कहा, अब हमारे घर में कभी भूख नहीं आएगी। भगवान का आशीर्वाद और ये जादुई टमाटर का पेड़ हमेशा हमारा साथ देगा। और इस तरह अरविंद, नेहा और माँ कमला ने जादुई टमाटर के पेड़ के साथ खुशी और सुकून से अपनी नई जिंदगी शुरू की।